हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ एवं एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ही हमारा 70वां सेट है। इससे पहले हमने 69 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी कुछ एक रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सभी पार्ट बनाए जा रहे हैं। तो आप छोटे छोटे पार्टों में पूरा मैथ कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज का बढ़ता हुआ ये हमारा 70वां सेट है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम मध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। जो पहला क्वेश्चन लिखा है 1 से 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने दोबारा कर लिया है क्वेश्चन को, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो था, पिछला वीडियो 69वां, उस वाले पार्ट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दे दिया था। बल्कि आंसर तो सही था लेकिन कुछ गलत चीज़ लिख गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 55 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं लिख लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखती हैं, आपको पता है ना। 2 होती है, 3 होती है, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, उसके बाद 23, 29, 31, फिर 37, फिर आपका 41, 43, 47। ठीक है, फिर आपका 53। तो आपकी ये सभी अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको भी पता है हमने क्या बताया था। माध्यिका के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है। ये आपको फ्री के नंबर होते हैं। जो माध्यिका दी होती है पहले तो आपको एक बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख लेना होता है। अब इसमें संख्या सीधे बढ़ते क्रम में हमने लिख ली है। तो हम क्या करेंगे, पहला अंक हटाएंगे, लास्ट का अंक हटाएंगे, पहला और लास्ट का एक संख्या हटाते जाएंगे, फिर पहला और आखिरी। इसी तरीके से एक एक हमने चौथा चौथा पार्ट हटा लिया। पाँचवा पाँचवा, छवा छवा हो जाएगा, सातवां सातवां हो जाएगा। लास्ट में हमारा या तो संख्याएं 2 बचती हैं या संख्याएं 1 बचती हैं। तो ठीक है, तो आपको क्या है, लास्ट में आपकी संख्याएं 1 बचती हैं या तो 2 बचती हैं। जब 1 बचे तो वही आंसर हो जाएगा, लेकिन जब अगर 2 संख्याएं बचे तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना होता है। तो यहाँ पर 19 प्लस का 23 जोड़कर हमें 2 से भाग करना है। तो 19 और 23 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 42। 42 बटा में 2 करेंगे तो ये बनेगा 21। हालांकि आंसर हमने उस वाले क्वेश्चन में भी 21 बताया है, लेकिन उसमें क्या है, गलती से हमने 21 अभाज्य संख्या मान ली थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इस तरीके से ये बन सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये बना लेना है दोबारा से अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है आरोही क्रम में व्यवस्थित 3 निम्नलिखित नंबरों की मध्यिका 2.5 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संख्याएं एक क्रम में लिखी हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो क्वेश्चन में बोला गया है आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि एक ना एक क्रम में आपकी अवस्थित की गई है। फिर मध्यिका कैसे निकालते हैं, आपके बीच की संख्या मध्यिका होती है, तो हम शुरुआत से एक अंक हटाएंगे, लास्ट से भी एक अंक हटा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम एक एक अंक हटाते जाएंगे। ऐसे ही फिर दूसरा हटाएंगे तो यहाँ दूसरा हट जाएगा, तीसरा यहाँ हटाएंगे, तीसरा, चौथा चौथा हटाएंगे, पाँचवा पाँचवा। यानी कि लास्ट में एक स्टेप आएगा कि जिसमें एक अंक बचेगा या 2 अंक बचेंगे। जब एक अंक होता है तो वही मध्यिका हो जाती है, जब 2 अंक होते हैं तो उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है। तो हमें क्या करना है, 2 + x कर देना है, 2 से भाग कर देना है, बराबर में मध्यिका लिखा जाएगा। तो मध्यिका का आंसर 2.5 दिया जा रहा था। तो 2 + x, इसमें क्रॉस गुणा करेंगे तो 2.5 दूना कितना, 5 हो जाएगा। अगर हम इसमें x का मान निकालेंगे, 2 तो 5 के बाद भेज देंगे, तो x बराबर 5 - 2। x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन हमने नॉर्मल लिया है। देखिएगा, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको एक नंबर के रूप में संख्या दी है और आपको मध्यिका निकालने को बोला जाए, तो आपको इस क्वेश्चन में हम आपको बेसिक सिखाते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे आपका 5, 2, 2, 7, 3 और 8 संख्या दी है, इनका मध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले क्रम से लिखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहला काम है कि हम बढ़ते हुए क्रम में लिखें या घटते, तो हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका 5 आएगा, फिर आपका ये 7 आ जाएगा और फिर आपका 8 आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लें, 6 संख्या होगी हमारी। ठीक है, अब हमें मध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बहुत ही आसान है ट्रिक कि पहले शुरुआत का और लास्ट का एक एक अंक हटा देते हैं, फिर एक और हटाएंगे, दूसरा दूसरा हटा देंगे। अब लास्ट में चेक करते हैं, हमारे पास अगर एक अंक आएगा तो हमारा मध्यिका वही हो जाती है, लेकिन अगर 2 अंक आएंगे
तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो ये इन दोनों का जोड़ करना पड़ेगा, हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। 3 + 5 बटा में 2 करेंगे तो हमारा मध्य का आ जाएगा। तो 8 बटा 2 कितना हो गया, 4। तो 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपका वर्ग अंतराल पर आधारित है। निम्नलिखित की मध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70 इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और 2, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 12, 6 इस तरीके से दिया है। आपका कभी वर्ग अंतराल में पूछा जाए तो वर्ग अंतराल के लिए जो आपका मध्यिका का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, मध्यिका m बराबर l प्लस में होता है n/2 माइनस CF बटा में ये f हो जाएगा और गुणे में h हो जाता है, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, जैसा हम बताएंगे वैसा आपको करना है। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, 7, 9, 10, 12 और 16। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, मतलब सभी का मान अलग अलग निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम 2 का 2 लिखेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे। फिर इस 4 को इस पहले वाले में जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, देखो ऐसे करेंगे, इस 4 को इस वाले 2 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। या ऐसे समझें कि इस वाले 2 को हम क्या करते हैं, अगले वाले में जोड़ते जाते हैं। इस 2 को अगले वाले में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल आप इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से जुड़ते जाएंगे आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़ते जाएं इनको, तो क्या आएगा, देखो 2 और 4 जोड़ा 6 हो गया। अब 6 को 7 को जोड़ेगा 13, 13 में 9 जोड़ेंगे, 13 9 22 हो जाएगा। फिर 22 में 10 जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएगा, 32 में 12 ये 44 हो जाएगा, 44 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ये जो लास्ट में आ गया ना, इनका जोड़ का मतलब है n आ गया है हमारे पास। तो आपको देखो सीधा हम सभी के नाम लिख देते हैं। n हमारे पास कितना है, 50। क्वेश्चन में हमें n/2 चाहिए, ठीक है। ये क्या है, n/2, 2 चाहिए ना, n/2। इसे कैपिटल एन या स्मॉल एन जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। n बराबर 50 है तो हमें क्या n/2 निकालेंगे। अगर हम n/2 तो ये कितना, 50 का आधा 25 हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है, ये जो 25 है वो किसके अंदर आएगा, देखिएगा 25 में हम बात करेंगे, 25 इसमें से किससे छोटा है, 44, 22, 23। इसमें से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपका ये वाला 32, तो ये जो है आपका 25 इसके अंदर आएगा 25। तो आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है कि इससे पहले वाला जो होगा, देखिएगा इससे पहले वाला जो होगा उसे हम CF मानेंगे, ठीक है। इस वाले को हमें क्या करना है, CF मानना है। ये वैल्यू रख लेना है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर CF मानेंगे। उसके बाद आपका जो 32 था ना, इसी 32 के क्रम में इसमें आपका ये जो होगा वर्ग अंतराल में जो छोटी लिमिट होगी 40 से 50 है ना। जैसे आपका देखो वर्ग देख लेते हैं, वर्ग कौन सा है, जो इनका वर्ग दिखाया आपने, इसमें 40 और 50 आएगा, नहीं आएगा। आपका जो 32 है इस वाले का जो वर्ग है वो यही तो है, 40 से 50 वाला। तो हमें क्या करना है, इसमें जो छोटी सीमा है ना, इसे लोअर सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा, इसे हम L मानेंगे, ठीक है। और बात करेंगे हम यहाँ पर एक H का वैल्यू भी निकालेंगे। H कितना आएगा, तो H इन दोनों का अंतर होता है, 40 और 50 का अंतर कितना है, 10 है। या आप कहीं भी देख लें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, सभी में आपका 10 का गैप है। जितने का गैप होगा उसे हम अंतराल बोलते हैं, H बोलेंगे, ठीक है। अब आपको F की ज़रूरत और है, तो हमने क्या बताया आपको, देखो आपने आधा काम तो कर ही लिया। जैसे ये 32 था हमारा, 32 था हमारा, तो इस 32 वाले में जो भी आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसे F बोलते हैं ना, ये वाला फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारे पास, इस 32 वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है। F का मान कितना है, 10 है। तो इसमें हमें F का मान 10 लिख लेना है, ठीक है। बस इतना सा काम था, F बराबर 10। अब हमने देखा, देखो सभी के मान, देखो एक CF का मान मिल गया, n/2 का मान मिल गया हमें, वर्ग में लोअर सीमा L का मान मिल गया, H अंतराल मिल गया और F का मान 10 मिल गया। तो हमें क्या है, सभी की वैल्यू चाहिए थी, बस हमें सीधा फॉर्मूले में लगा देना है, अब आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मध्यिका में लगाएंगे, लोअर सीमा L का मान कितना है, देखिएगा यहाँ पर कितना लिखा है, 40, 40 लिखेंगे, प्लस फिर आपको क्या करना है, n/2, n/2 का मान कितना है, 25, 25 लिखेंगे, माइनस CF, CF का मान कितना है, ये हमारा 22, यहाँ 22 लिख देंगे, बटा में F, F का मान कितना है, 10,
और इसके साथ साथ अगर हम 10 लिख देते हैं बटा में, गुणा में हमारा आएगा h, h का मान कितना है हमारे पास 10, तो 10 से 10 यहाँ पर करेंगे तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर 40 ही रहेगा, प्लस 25 में अगर हम 22 घटा दें तो 3 बचता है, तो 40 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 43। 43 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप देखिएगा इसमें 43 कौन से विकल्प में दिया था हमारा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग मेथड पर लग सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना है जिससे कि आपका आंसर हो जाए। चलिए ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरीके के छोटे छोटे पार्ट हम आपको कवर करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।